तो सोनम और राज का जब आमना सामना हुआ तो इकबाल जुर्म कर लिया गया क्योंकि सबूत सामने रखे गए। तो उधर इंदौर में वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, गोविंद सोनम का भाई और विपिन राजा का भाई साथ में। पहले से आप बोले दीजिए, देखिए आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है। मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। आपके नाम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने माँ से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी? उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। ये फोटो हाँ, ये फोटो आपका कहना है? हाँ, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने मैं कल को मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा। सोनम ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। कोई और हो सकता है साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है। अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसके अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। आप शिलोंग में मिले, आपने
सोनम से आपने मिले 2 मिनट, शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ क्राइम सीन पर लेकर अक्यूज्ड को जाया जाएगा सर? Sorry? क्राइम सीन पर सारे अक्यूज्ड को लेकर After examination of all the accused and all that, then we will fix a date for the reconstruction of the crime scene. सोनम का मोबाइल फोन का रिकवर हुआ है सर? See, they have just come yesterday, and so the operational team has just come yesterday. We will sit down with them because they're very tired now. After that, we will see what has been seized, what has not been seized, and all माई that. लास्ट 2 क्वेश्चन सर। पहला ये कि ये जो मर्डर हुआ इसमें कितना जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनको पैसा दिया गया था? See, that has to be is yet to be established. How much money, how much thing, whether there's any consideration also. That will be proven after investigation starts. क्राइम सीन के आसपास या 10-15 किलोमीटर में जो सोनम है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ क्राइम सीन पर सीसीटीवी में देखी है? Sorry? कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम क्राइम सीन के आसपास That is all subject to investigation. Now a lot of rumors are there, a lot of speculation. People are saying this, that, and all that. We will go by the fact of the matter only after investigation. After. Thank you. उनसे बात करने के लिए ये थे एसपी शिलोंग विवेक, जिनका कहना है कि सोनम के खिलाफ सॉलिड एविडेंस है कि वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थी। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ अरविंद ओझा, शिलोंग, आज तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी भारत की तस्वीर है जिस पर आरोप लगा है सोनम, उसका भाई आज उस परिवार से मिलने के लिए पहुंचा है जिस घर में सोनम की शादी हुई थी। और राजा रघुवंशी का परिवार इस समय रोता बिलखता हुआ आपको दिखाई देगा। राजा रघुवंशी की मां को गले लगाते हुए सोनम का भाई इस समय दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। और इतना बड़ा कदम उसने उठा दिया, मैं तो उसको बेटे की तरह प्यार कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का नाम जब से आया तब से ही उथल पुथल मची हुई है। कई परिवारों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पुलिस या इन्वेस्टिगेशन से लॉन्ग में लगातार चल रहे, कोर्ट के सामने पेशी, इसके साथ साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ये भी पुलिस ने कहा है। और तमाम जो आरोपी शिलांग में, लेकिन उस बीच में ये मध्य प्रदेश से तस्वीरें सामने आई जहां राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने के लिए सोनम का भाई जहां पहुंचा और राजा की मां को गले लगाते हुए रो पड़ा और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस समय की तस्वीरें जब ये मुलाकात हुई है। कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की मां से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की मां को अगर धमकी देते, सोनम की मां को अगर बताते तो कोई भी मां अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। 3 साल हो गए उसको काम करते करते।
हमने सुना गोविंद को इंदौर में राजा के घर पहुंचने के बाद उन्होंने सवालों के जवाब दिए। सोनम के बारे में सवाल पूछे गए, राज कुशवाहा के बारे में सवाल पूछे गए। कहा कि 3 साल पहले से काम कर रहा था और सिर्फ नौकरी कर रहा था, सिर्फ काम कर रहा था। अगर संपर्क में थे, चूंकि वो एम्प्लॉयर थे, तो इसलिए उस लिहाज से संपर्क में थे। गोविंद ने दावा किया कि सोनम की साजिश की कोई जानकारी उनको नहीं थी, अपने गुनाह उससे नहीं कबूले। गाजीपुर में सोनम ने सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे मिला, लेकिन कोई गुनाह नहीं कबूला। और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ राज कुशवाहा कर्मचारी था। सोनम उसके साथ में कोई भी उसके साथ अफेयर नहीं था। वो तो उसे बल्कि भाई मानती थी, राखी बांधती थी। सोनम और राज की तस्वीर भी सामने आई है, वो उसे राखी बांधती थी। ये गोविंद कह रहे हैं, गोविंद सोनम के भाई हैं जो राजा के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। और गोविंद ने यह भी दावा किया कि सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया, किसी तरह का कोई अफेयर नहीं था। सीधा सीधा सोनम का परिवार इससे खंडन कर रहा है। सोनम की शादी जल्दी में इसलिए करवाई गई क्योंकि मुहूर्त पंडित ने निकाला था। और साथ ही साथ गोविंद ने यहां जोर देकर कहा कि हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि गोविंद मंगलवार को इंदौर आए, हत्याकांड की उनको कोई जानकारी नहीं है। विपिन ने कहा कि गोविंद से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो इस साजिश से अनजान लगता है। आपको इसमें गोविंद जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं और साथ में राजा की मां दिख रही है, आंखों से दोनों के ही आंसू छलके हैं। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा ये कहते हैं, और उसके बाद से गले मिलकर कुछ इस तरह से रोते हुए, जिसके परिवार का बेटा चला गया, उस परिवार से मिलने के लिए सोनम का भाई आया और कुछ इस तरह से गले लगाते हुए, और साथ ही साथ सोनम को बेकसूर भी बताया। किसी तरह का कोई रिश्ता, कोई अफेयर राज कुशवाहा के साथ नहीं था, ये भी क्लियर किया। कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी हमारे यहाँ पर था, सिर्फ काम करता था, कोई अफेयर नहीं था, बल्कि राखी वो उसे बांधती थी।